गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, जिनके जीवन के बारे में जानकारी ले चुके थे। इस लेसन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे कि लेसन में क्या बताया गया था। लेसन का नाम क्या है हमारा? छोटा जादूगर। ओके, लेसन का क्या नाम है बेटा? छोटा जादूगर, जिसके अंदर हमने इतना अपन पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो लेखक है वह एक बच्चे से मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मेले के अंदर मिलता है। और मेले में मिलने के पश्चात में उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप के बारे में हम जानकारी हमने ले ली थी कि वो जो बच्चा था वह क्या कर रहा था मेले के अंदर? तमाशा दिखाने के लिए, यानी कि जादू का खेल दिखाने आया था। कौन से जादू का? ताश के पत्तों का। क्यों आया था? क्योंकि उसकी माँ क्या थी? बीमार थी। और उसके पिता जो थे वह कहाँ पर थे? जेल में थे। जेल में क्यों थे? अपने देश की आज़ादी के लिए। ओके, इतना अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। दूसरा दृश्य, पहला दृश्य कंप्लीट हो चुका था। दूसरा देखिए, कलकत्ता का बोटेनिकल गार्डन। एक कलकत्ता का एक गार्डन है जिसका नाम है, क्या नाम है? बोटेनिकल, जिस पर जयशंकर प्रसाद जी, उनकी पत्नी और कुछ मित्र बैठे हुए थे। एक गार्डन था जिस गार्डन के अंदर कौन बैठा हुआ था? जयशंकर प्रसाद, उनकी पत्नी और उनके मित्र। कहाँ पर थे? वो पिकनिक बनाने के लिए उस गार्डन में गए हुए थे। सब जलपान कर रहे थे। जलपान यानी कि खाना पीना कर रहे थे, पिकनिक का आनंद ले रहे थे। तभी छोटा जादूगर वहाँ आता है। हाथ में झोला है, साफ कपड़े पहने हुए हैं, सिर पर सूत की रस्सी में जयशंकर जी द्वारा दिया हुआ वही रुमाल बांध रखा है। जो छोटा बच्चा था ना, छोटा जादूगर, जिसका लेखक ने नाम डाल दिया था कि छोटा जादूगर है ना, तो उसने क्या बताया? वो जो बच्चा, जब वो जयशंकर प्रसाद अपनी पत्नी और बच्चे और अपने मित्र के साथ में जब पिकनिक का आनंद ले रहे थे, तो वही बच्चा वापस वहाँ पर आया। और उस बच्चे ने क्या पहन रखे थे? साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। हाथ में एक झोला था। झोला यानी कि जानते हैं ना, कपड़े का बना हुआ एक झोला, जिसमें वो थोड़े बहुत उसने कुछ सामान रख रखा था। और सिर पर सूत की रस्सी थी उसके। और उसके अंदर जो जयशंकर प्रसाद ने जो दिया था ना उनको, हैंकी रुमाल, जिसके अंदर वो खिलौने बांध के लेके गया था, वो रुमाल उसने सिर पे बांध रखा था। छोटा जादूगर ने फौरन से जयशंकर प्रसाद को देखते ही पहचान लिया और क्या बोला कि बाबूजी नमस्ते, आप कहें तो आज मैं खेल दिखाऊं। तो जयशंकर प्रसाद बोले, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। उसने क्या कहा कि नहीं, अभी हम तुम्हारा खेल नहीं देखेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं? जलपान कर रहे हैं। जलपान यानी कि खाना पीना चल रहा है हमारा। छोटा जादूगर, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? तो जयशंकर प्रसाद को क्या आ गया? गुस्सा आ गया कि बच्चा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो उसने कहा जी नहीं। तो उसकी पत्नी जो थी ना जयशंकर प्रसाद की, उसने बीच में बोलते हुए बोला, आप रहने दीजिए। किसको बोला? अपने पति जयशंकर प्रसाद को बोले कि आप चुपचाप बैठिए या आप चुपचाप रहने दीजिए, मैं बात करती हूँ इस बच्चे से। और उसने छोटे जादूगर से बोला, तुम खेल दिखाओ जी, हम बहुत ऊब रहे हैं। ऊब रहे हैं यानी कि क्या हो रहा है? पिकनिक पे आ तो गए, लेकिन हम मज़ा नहीं आ रहा, हम परेशान हो गए, है ना। तो कुछ मन तो बहलेगा। छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर मंच बनाता है। मेले में जीते हुए सभी खिलौने सजाता है और फिर खेल दिखाता है। वह ताश के पत्तों से जादू दिखाता है, रस्सी और लट्टू से भी जादू दिखाता है। जो बच्चा होता है ना, जो उसकी पत्नी होती है जयशंकर प्रसाद की, वो बोलती है कि नहीं, अब तुम क्या करो, अपना खेल दिखाओ। तो वह बच्चा जो होता है, छोटा जादूगर, वह उनको खेल दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। और उनको ताश के पत्तों का, और जो जयशंकर प्रसाद ने जो उनको जो खिलौने थे ना, जो उसने जीते थे, उन खिलौनों से भी वह उनको खेल दिखाता है। जयशंकर प्रसाद फिर बाद में बोलते हैं, अच्छा अब बस करो, बहुत देर हो चुकी, अपना खेल बटोरो, हम लोगों को भी अब जाना है, हम लोग भी जाएंगे। पत्नी 1 रुपया निकाल कर उसे देती है। वह खुशी से उछलने लगता है। उसको खेल दिखाया था ना, तो उसकी जयशंकर प्रसाद की जो पत्नी है, वह पत्नी उसको क्या देती है? उस बच्चे को 1 रुपया देती है। तो वह बच्चा जो होता है, छोटा जादूगर होता है, बहुत खुश हो जाता है उस 1 रुपये को प्राप्त करके। जयशंकर प्रसाद बोलते हैं उस बच्चे को, लड़के। छोटा जादूगर बोलता है, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है और इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। अब उसने क्या कहा जयशंकर प्रसाद को? जैसे जयशंकर प्रसाद ने आवाज़ लगाई, ए लड़के या लड़के, तो उसने क्या कहा कि नहीं, मेरे को लड़का मत बोलो, मेरे को क्या बोलो? छोटा जादूगर बोलो। और यही मेरा क्या है?
नाम है और इसी से मेरी क्या चलती है, रोजी रोटी चलती है, यानी कि रोज़ मैं इसी नाम के कारण ही कमा कर खाता हूँ। क्योंकि वह क्या करता था, खेल दिखाता था, जादू का खेल दिखाता था, जिससे कि वह लोगों को खेल दिखाकर और उनसे पैसे लिया करता था। व्यक्ति पैसे उनसे खुश होकर उसको पैसे दिया करते थे। अब पत्नी बोलती है, अच्छा तुम इस रुपए का क्या करोगे? तो वो बोलता है, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। उसने क्या कहा कि पहले तो मैं क्या करूँगा, भरपेट पकौड़ी खाऊंगा और फिर एक क्या लूँगा, एक कंबल खरीदूंगा। लड़का नमस्कार करके वहाँ से चला गया। अब जो जयशंकर प्रसाद थे वह अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे तुमने उसे 1 रुपये क्यों दे दिया, इतना ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत थी? उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी वैल्यू रखते थे बेटा। उसने क्या कहा कि इतना सा तो उसने खेल दिखाया था और तुमने उसको क्या दे दिया, 1 रुपये दे दिया। 1 रुपये देने की कहाँ ज़रूरत थी? तो पत्नी जो होती है ना, पत्नी को गुस्सा आता है, वो बोलती है, अरे तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, उसने कितना अच्छा खेल दिखाया था हमें। उसकी पत्नी ने क्या बोला जयशंकर प्रसाद की ने कि तुम्हें इतने से बच्चे से तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, ये नहीं देख रहे कि उस बच्चे ने हमें कितना अच्छा खेल दिखाया, तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। मैंने उसको 1 रुपया दिया, वो आपको नज़र आ गया, लेकिन उसने हमारा इतना अच्छा मनोरंजन किया, इतना अच्छा उसने हमें खेल दिखाया, वो आपकी समझ में नहीं आया, वो आपको दिखाई नहीं दिया, तो आप उससे जल रहे हैं, आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। तो वो उसको लड़के, वो जो जयशंकर प्रसाद होते हैं ना, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर जयशंकर प्रसाद बोलते हैं, क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने उसको 1 रुपया पकड़ा दिया, पर वह लड़का काफ़ी चतुर है, इसकी आवश्यकताओं विवशताओं ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया है। अब उसने क्या बोला जयशंकर प्रसाद ने कि मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है, जलन भी होना, ईर्ष्या होना भी स्वाभाविक है कि उसने जरा सा खेल दिखाया और तुमने 1 रुपया दे दिया उसको, लेकिन वो बच्चा क्या है, बड़ा ही क्या है, चतुर है। चतुर होना पड़ता है बेटा, परिस्थितियाँ बना देती है व्यक्ति को चालाक और चतुर, तो वह बड़ा चतुर है और उसकी आवश्यकताओं ने उसे क्या बना दिया है, बहुत समय से पहले बड़ा बना दिया है। था तो वो छोटा बच्चा ही ना, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ ऐसी थी, उसका समय ऐसा था कि वह क्या हो गया, एक बड़ा व्यक्ति समय से पहले बड़ा व्यक्ति बन गया और अपने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाने लगा। पत्नी, आप ठीक कहते हैं, शाम हो चली है, अब यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद में क्या बोला उसने कि शाम हो गई है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें वापस घर चलना चाहिए। और उन्होंने सारा सामान समेटा और कहाँ चले गए, वापस अपने घर को चले गए। ओके बेटा, दूसरा दृश्य हमारे कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसका तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अब आपको बेटा होमवर्क में क्या करना है, बीच बीच में जो बेटे इनके शब्दार्थ आ रहे हैं ना, वो सारे शब्दार्थ आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और कंप्लीट करनी है कि इस पाठ से हमें क्या क्या शिक्षा मिल रही है। तो आप लिख देंगे, इस पाठ से हमें दया, सहानुभूति, प्रेम इत्यादि गुणों का विकास के बारे में पता चल रहा है। हमें क्या करना चाहिए, सामने वाले से सहानुभूति वाले भाव रखने चाहिए। और भी इसके अंदर जो चीज़ें हैं, देखो स्टार्टिंग के अंदर आपको दे भी रखी है, आपको 2-3 है ना इसके अंदर बेटा पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये लिखा हुआ है, गरीबों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, प्रेम व त्याग की भावना का सम्मान करना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। तो ये पॉइंट्स भी जो है आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।